आज जो तारीखी जगह हमारी वीडियो का मौजू है वो है किला बजनोट। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान ज्योग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। बजनोट का किला सहराए चोलिस्तान में वाक़या है। किला दरावर से 120 किलोमीटर जनूब मशरिक में और हिंदुस्तानी सरहद से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर। 8वीं सदी से शुरू होने वाला ये अब बिल्कुल तबाही की हालत में खड़ा है। वो बर्बादी जो वक्त गुजरने से नहीं बल्कि 1971 के तनाज़े के दौरान हिंदुस्तानी तोपखाने की गोलाबारी की वजह से हुई थी। जो कहानी बयान करनी है वो किले की तारीख और शान की नहीं है। ये दो गैर कानूनी अफराद की कहानी है जो इस इलाके में अक्सर आते थे। राठौर कबीले का माधु सिंह उर्फ जगमल सिंह बीकानेर का रहने वाला था और एक ठाकुर के 3 बेटों में से एक था जिसने 2 गांव जागीर के तौर पर रखे हुए थे। एक दिन ठाकुर को एक पड़ोसी ने बेरहमी से नीचे उतारा जिसके मवेशी ठाकुर के खेतों में चर रहे थे। इस वाकये ने नौजवान माधु सिंह को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और मुजरिम को एक तन्हा जगह पर पकड़कर इसे अपने स्टील टिपिड अमले के साथ शामिल किया। कानून का हाथ लंबा हो गया और माधु सिंह मफरूर हो गया। जैसलमेर मुंतकिल होते हुए ये शख्स छोटे ठगों के एक गिरोह के साथ जा पड़ा जो रोज़ाना वजीफ़ा लेने के लिए मुकामी ताजरों को दहशत ज़दा करते थे। अपने 6 फुट 3 इंच के फ्रेम, खूबसूरत चेहरे और काबिल फ़ख्र राजपूत बेरिंग के साथ माधु सिंह जल्द ही गैंग का सरगना बन गया। कृष्ण सिंह जो एक पुराना रुकन था इसका सबसे करीबी साथी बन गया। छोटा जुर्म बड़ी बुराई की तरफ ले जाता है और जल्द ही ये गैंग की बड़ी डकैती का वक्त था। भोर सिंह एक नेक नियत आदमी था। वो चुना हुआ बदकिस्मत था जिसके घर पर रात की खामोशी में छापा मारा गया। डाकुओं ने ना सिर्फ 2 लाख रुपए बल्कि इस शख्स की बेटी को भी लूट लिया। लड़की को आखिरकार अछूत वापस कर दिया गया क्योंकि माधु सिंह ने कानून वज़ा किया था इस्मत दरी करने वालों और चीखने वालों की मौत। पुलिस को हाथ पर हाथ धरे रहने के बाद राजस्थान में गर्मी गैंग के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई और लौट नई सरहद पार करके पाकिस्तान की तरफ भाग गया। ये 1948 का साल था और माधु सिंह और इसके आदमियों ने फोर्ट अब्बास के पड़ोस में रहने का इंतखाब किया। ये वो वक्त था जब सरहद पार कोई बाढ़ या गढ़े नहीं थे और ये गैंग हिंदुस्तान में लूट मार की कोशिशें करने लगा। लेकिन जुर्म वो कहते हैं ना कि कभी अदायगी नहीं करता। एक दिन राजस्थान पुलिस की तरफ से भेजे गए एक गिरोह ने बजनोत के किले के पास इस गैंग को फायर फाइट में शामिल किया और माधु का नायब कृष्ण सिंह इसके मेकर के पास गया। आज तक बजनोट के मगरिब में 1 किलोमीटर के फासले पर एक सादा ढांचा इस जगह की निशानदही करता है जहां कृष्ण की लाश का आखिरी रसूम किया गया था। बताया जाता है कि राख को किसी तरह दरियाई गंगा में बखेरने के लिए रवाना किया गया था। माधु सिंह ने अब बहावलपुर के नवाब के साथ सामईन के लिए किला डेर और के कत्ल की दरखास्त की। इंटरव्यू की इजाज़त दी गई और राठौर ठाकुर जो हिंदुस्तान के कानून से मफरूर था इसने रियासत के अब्बासी हुक्मरान को एक भरपूर ऊंट के साथ पेश किया। इसके फौरन बाद माधु सिंह और इसके गिरोह के बकिया लोग बहावलपुर के करीब के मुकाम डेरा नवाब में रहने आए। रवायती तौर पर नवाब के हरम के मुहाफिज पूरबिया राजपूत थे, लेकिन बहावलपुर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के बाद इन लोगों को भारत भेज दिया गया और यूं ये जिम्मेदारी माधव सिंह और इसके गैंग पर पड़ी। शाही खानदान के अफराद जिन्होंने ठाकुर को देखा था बताते हैं कि वो एक इज्जतदार आदमी के तौर पर जाना जाता था जो अपनी बात पर कायम था और अपने मामलात में मुनसिफाना था। वो कहते हैं कि एक बार वफादारी का अहद करने के बाद माधव सिंह के लिए कोई चीज़ नहीं थी। इस तरह वो और इसके आदमी नवाब के घर पर पहरेदार थे। लेकिन शाही रिहाइश गाह का सख्त नज़्म व ज़ब्त आज़ाद जोश आदमी को बिल्कुल मुनासिब नहीं था। असाइनमेंट देने की कुछ ही देर बाद माधव सिंह ने सहरा में रहने की इजाज़त की दरखास्त की। इसे कुछ हिचकिचाहट के साथ दे दिया गया था और गैंग बजनोट चला गया। एक बार फिर उन्होंने सरहद पार से काम करना शुरू कर दिया और चंद ही महीनों में माधव सिंह या जगमाल दहशतगर्दी का एक लफ्ज़ बन गए। राजपूत माएँ बेलगाम बच्चों को सरगोशी के साथ वापस लाती थी कि जगमाल आया रहे। 1963 तक इस तरह की कहानी बताती है कि माधव सिंह हिंदुस्तान में 135 मुकदमात में मतलूब था।
तो नाज़रीन, ये थी मुख्तसर सी तारीख़ी और जोग्राफियाई मालूमात किले बजनोट की। उम्मीद है आप हमारी बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो से भी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।